बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हज़रत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहम्मद अनवर मुल्तान से अर्ज़ कर रहा हूँ। उम्मीद है कि हज़रत आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और दोनों हज़रात को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हासिदीन के हसद से बचाए, बद नज़रों की बदनज़री से आपकी हिफाजत फरमाए। हुज़ूर मेरी गुजारिश ये है कि अगर मामूलात में पाबंदी ना हो रही हो तो उसका क्या तरीक़ा है कि पाबंदी होने लगे और मामूलात में दिल लगे, इबादत में दिल लगे। इसके लिए हज़रत कोई खुसूसी तवज्जुहात फरमाएँ और कोई अमल भी बताएँ। दूसरा हज़रत सवाल ये है, एक औरत है जो बहुत बदज़बानी करती है, अपनी ज़बान से घर वालों को, शौहर को, बच्चों को बहुत ईज़ा पहुँचाती है, हत्ता कि हमसायों के साथ भी लड़ाई झगड़े उसका मामूल है, और लोगों की गिबतें करना, लोगों को आपस में लड़वाना। तो इस तरह की उस बदज़बानी करती है तो हज़रत उसके साथ क्या किया जाए, और कोई अमल ऐसा बता दें कि उसकी बदज़बानी ख़त्म हो जाए और उसके जो ज़बान दराज़ी की आदत है वो ख़त्म हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया जी माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद अनवर साहब मुल्तान पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। गालिबन आप हमारे मुरीद हैं, मामूलात के हवाले से हिदायत लेना चाहते हैं। तो मामूलात की अगर पाबंदी नहीं हो रही तो उनकी तादाद को कम कर दें। जैसे हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते तादाद भले कम कर लें लेकिन पाबंदी ज़रूरी है। मतलब 100 मरतबा पढ़ना है तो 10 मरतबा पढ़ लें, लेकिन पढ़े लाजमी। क्योंकि जब वो मामूलात में जो पाबंदी ना होने की वजह एक क्वांटिटी होती है कि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि वक्त लग रहा है तो इंसान तकासुल कर जाता है। तो उसकी तादाद इतनी कर लें कि जितनी आप कर सकें। लिहाजा 100 दफ़ा है 10 दफ़ा कर लें, या 100 दफ़ा है 41 दफ़ा कर लें, 1100 दफ़ा है तो 101 दफ़ा कर लें। तो तादाद आप अपनी मर्ज़ी से रख लें कि जिसको आप काबू कर सकें, और उसी तादाद को 1-2 चिल्ले तक चलाते रहें। इंशाअल्लाह उससे एक तो पाबंदी भी हो जाएगी और तबीयत के अंदर मामूलात का ज़ौक़ पैदा होगा। उसी ज़ौक़ से इंशाअल्लाह लज्जत भी महसूस होगी, मामूलात में मज़ा भी आएगा। और बाकी ये ज़हन में रखें कि मामूलात की पाबंदी के अंदर मज़ा, इबादत में लुत्फ़ आना, ये महमूद है, मकसूद नहीं है। महमूद है, मकसूद है। अगर मिले सुबहान अल्लाह, ज़ह किस्म ज़ह नसीब। अगर नहीं उसमें मज़ा आ रहा कोई बात नहीं। मकसूद तो इबादत करना है, नमाज अदा करना है, मामूलात करना है, ज़िक्र करना, वो आप अपनी क्वांटिटी पूरी करें, भले मज़ा ना आए, लेकिन ये है कि आप उसके अंदर जो है लगे रहें। तो वो उसका कर लेना अमल का ये मकसूद है, उस पर लज्जत आना ये महमूद है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से अपने आप को परेशान ना करें। इसलिए हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक शख्स ने पूछा कि हज़रत मैं ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता हूँ, लेकिन जो वो कोई ध्यान बेध्यानी से करता रहता हूँ, कभी ध्यान नहीं होता। तो फरमाया कि कोई बात नहीं, ये अल्लाह का नाम ऐसा है, ये ध्यान और बेध्यानी किसी भी हाल में ज़बान से निकले असर किए बगैर नहीं रहता, असर लाजमी करता है। ज़ाहिर उस अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें बेध्यानी से मुँह में डाल लें तो असर कर जाती हैं। अब शहद में उंगली लगा के बेध्यानी से मुंह में डालें तो शहद का असर महसूस होगा या नहीं? जहर का असर जो है वो आप बेध्यानी से जहर मुंह में डाल लें तो असर होगा या नहीं? तो जिस अल्लाह की बनाई चीज़ें ध्यान बेध्यानी से असरअंदाज होती हैं, तो खुद उस अल्लाह का नाम ध्यान बेध्यानी से असरअंदाज कैसे नहीं होगा? लिहाजा इसलिए वो आप जो दिल करे ना करे आप उसमें लगे रहें। इससे इंशाअल्लाह जो है वो आपको जो है वो मामूलात पाबंदी भी नसीब होगी और लुत्फ़ भी आने लगेगा। और दूसरा जो है वो खातून जो है वो बदज़ुबानी करती हैं, उनके लिए नोट कर लें सूरत आले इमरान आयत नंबर 83 नंबर आयत। ये खातून को के खाने पीने पे अगर पढ़ना मुमकिन हो या ख़ुद उनके ऊपर दम करना मुमकिन हो तो 7 दफ़ा पढ़ के उन खातून के ऊपर फूंक दिया करें। अगर मुमकिन नहीं तो जो है वो तसव्वुर के अंदर उनके ऊपर फूंक दें और या उनके खाने पीने के ऊपर दम कर दें 7 दफ़ा। ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 83। ये 41 दिन पाबंदी से करें। अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ शामिल कर लें, इंशाअल्लाह बदज़ुबानी से बाज आ जाएगी और नेक ताबेदार हो जाएगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।